दोस्तों चलिए आज आपको दिखाते हैं तुर्रा। तुर्रा आखिरकार चीज क्या है वो देख लो, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा तुर्रा क्या होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, और ये है चुनाव चिन्ह तुर्रा। ये आप देख सकते हैं इस पार्टी का ये तुर्रा बजाता व्यक्ति का ये चुनाव चिन्ह है। और मैं पहुंचा हूं करनाल के मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के ऑफिस के अंदर, क्योंकि जो खबर आपको दिखाने वाला हूं ये खबर आपको बड़ा सोचने पर विवश कर देगी। और लेकिन जिसके खिलाफ ये चुनाव लड़ा जाएगा वहां पर धमाका मचा देगी। मेरे साथ जुड़ने वाले हैं वीरेंद्र मराठा जी, उनसे बात करते हैं और सुनवाते हैं कि आखिरकार टिकट फाइनल हो चुकी है या नहीं हुई है, चुनाव मैदान में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, या फिर तुर्रा बजेगा। चलिए सीधी बात कर लेते हैं वीरेंद्र मराठा जी से। दोस्तों पहले सुनवाते हैं आपको तुर्रे की धुन, और उससे अंदाजा हो जाएगा चुनाव शुरू हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा जी। आपको बता दें काफी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार फिर लोकसभा के अंदर पूरी तैयारी है। टिकट का संकेत मिल चुका है, ऐसी खबर मेरे पास आई है, लेकिन सच्चाई क्या है वर्मा जी बताएंगे। सच्चाई ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, ये इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और माननीय शरद पवार जी ये समझिए कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार भी हैं। और सारे पार्टियां इस बार जो विपक्षी दल हैं वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और समझिए संविधान को भी बचाने के लिए इकट्ठे होकर मैदान में उतर रही हैं। और इस बार के चुनाव में मेरा ये मानना है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की 4 जून को लोगों को पता लग जाएगा सरकार बनने जा रही है। ये तो आपका मैसेज है, लेकिन आपकी भूमिका कहाँ रहने वाली है? मेरी तो करनाल लोकसभा तक सीमित है। और हमें माननीय शरद पवार जी ने तो समझिए 1 साल पहले ही कह दिया था कि जब सिर्फ कांग्रेस का और एनसीपी का ही गठबंधन था कि भी इस गठबंधन की तरफ से मेरे नाम लेके उन्होंने बोला था इन्होंने चुनाव लड़ना है लोकसभा करनाल का। और गठबंधन में जो और दल आएंगे उनको मनाने की जिम्मेदारी भी समझिए एक जनसभा में घोषणा पवार साहब कर गए थे कि जिम्मेवारी मनाने की मेरी है। तो इससे हम समझते हैं कि हमारा जो इस प्रत्याशी के रूप में आना तो समझिए कि तय है। यदि मैं बात करूं कि जिस तरह से अभी गठबंधन में एक टिकट दी है आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा से, और बाकी 9 का इन लोगों ने कांग्रेस से कहा था भी बाकी कांग्रेस लड़ेगी, तो क्या लगता है आपको, क्या सेटलमेंट हो जाएगी या हो चुकी है या होने वाली है? वो तो कांग्रेस जब आम आदमी पार्टी के पास सीट नहीं गई थी उस टाइम तो कांग्रेस कहती थी हम 10 की 10 लड़ेंगे। फिर एक चली गई, अब कहते हैं 9 की 9 लड़ेंगे। जब करनाल की लोकसभा सीट एनसीपी के हिस्से में आ जाएगी फिर ये कांग्रेस 8 पे लड़ेगी। इसके अलावा और भी कोई गठबंधन आ सकता है? और अभी तो कोई नहीं है नाम ऐसा कि कोई गठबंधन में आएगा, लेकिन राजनीति है क्या पता लगता है। ये तो मजबूती चाहता, हर एक दल चाहता है मजबूती हो, और अगर हर गठबंधन चाहता है हमारे गठबंधन की मजबूती हो तो ये किसी और को लेना चाहेंगे तो और भी आ जाएगा। मराठा जी बात करें, क्या लगता है आपको यदि आप मैदान में अब आते हैं उससे क्या हलचल पैदा हो जाएगी? मेरे आने से तो क्या हलचल, तो इंडिया गठबंधन की हलचल है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के मन से उतरी हुई है। लोगों को एक समझिए एक 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 भय सा बना हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार आई तो संविधान की भी धज्जियां उड़ जाएंगी और आगे चुनाव भी नहीं होगा, ऐसा आम आदमी बोलते हैं। और रशिया टाइप पुतिन टाइप चुनाव होगा
और समझिए तानाशाही स्थापित हो जाएगी। तो किया तो इन्होंने अभी भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ करने की संभावना नहीं है कि नहीं है, लेकिन शोर मचा मचा के जरूर लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। राणा जी, आपका वर्चस्व रहा राजनीति के अंदर, 5 चुनाव लड़ चुके हैं और पाँचों के पाँचों ही साफ के हार चुके हैं। क्या लगता है आपको, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी क्या लगता है? ये लग रहा है कि इस बार हम जीतेंगे, सपोर्ट काफ़ी मजबूत रहेगी। क्योंकि हमारे साथ जिस व्यक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, बहुत महान है। और उनका समझिए महाराष्ट्र का निर्माता तो इन्हीं को कहा जाता है आज के, और इनका देश के लिए भी बड़ा अहम योगदान है, बतौर रक्षा मंत्री भी और बतौर कृषि मंत्री भी। इन्हीं के कृषि मंत्री रहते हुए और इन्हीं के नीतियों का ये परिणाम था कि इंडिया पहली बार चीनी का, चावल का और गेहूं का निर्यातक देश बना। और इनके जाने के कुछ साल बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से इन चीज़ों का निर्यात बंद भी कर दिया। तो इसमें तो क्या कहा जाएगा, साफ ही दिख रहा है माननीय शरद पवार जी कैसे व्यक्ति हैं। ठीक है ना, अब जैसे लोगों की धारणा बन गई राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में कि भाई वो समझिए कि उनमें ईमानदारी की कमी है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ माननीय शरद पवार जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं और इन्होंने पूरी ईमानदारी से बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भी, बतौर रक्षा मंत्री भी और देश के बतौर कृषि मंत्री भी ईमानदारी से काम किया है। और इनका बड़ा भारी योगदान देश के निर्माण में भी, और महाराष्ट्र के तो आज आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता तो यही है। राणा जी, बात करें, लगातार आप दिल्ली थे और दिल्ली से वापस आए हैं, क्या कितना आपको भरोसा या कितना आपके ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि आप चुनाव की तैयारी करें और टिकट आपका फाइनल है? अभी तक तो ऐसे ही सुना है कि टिकट हमारा ही है, बाकी ये तो वो केंद्रीय नेतृत्व पे निर्भर करता है। लेकिन माननीय शरद पवार जी ने जब हमारे बारे में कहा हुआ है तो फिर निश्चित रूप से हम ही प्रत्याशी होंगे करनाल से। राणा जी, आपने 5 चुनाव लड़े हैं, लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, 2.5 लाख से ऊपर वोट आई थी। अब क्या लगता है आपको, क्या स्थिति लगती है? अगर आप लड़ते हैं तो कहाँ से गिनती स्टार्ट होगी, क्या लगता है? आज थोड़ी सी गणना हम भी करते हैं कि भाई चुनाव में आए तो क्या है, कौन कौन सा वोट हमारे साथ आएगा। तो जो वोट हमारे साथ आने के संभावना 12 लाख वोट बनता है। उस आपका जो आपको डलेगा, जो डलेगा फिर उनको क्या डलेगा? उनको तो उनका तो सफाई हो जाएगा अंततः जो है कुछ भी नहीं रहना। ये तो पोलिंग परसेंटेज होगी पूरी, जो पोलिंग परसेंटेज है, ये तो वो उससे भी अपर चला जाएगा। मैंने आपको टोटल जो वोट बताया है जी। उसमें से जो वोट का चंक है, जो ब्लॉक्स हैं वोट के, वो बताया कि इस ब्लॉक का हमें आ जाएगा, इस ब्लॉक का आ जाएगा, इस ब्लॉक का आएगा। अब उसमें ये भी लगा लिया कि 20% चला जाएगा इधर उधर, या 30% चला जाएगा। वो लगाने के बाद हमने कहा 12 लाख प्लस वोट आज के दिन हमारे पास है। और जब ये समझो चुनाव का अभियान चलेगा, कैंपेन जब चलेगा, उसके बाद तो समझिए ये इसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। और जब हारने की स्थिति में कैंडिडेट आता है ना, तो फिर उसका वोटर बिखरता है, तो वो फिर और ज़्यादा वोट हमारे पास आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर विपक्षी दल के, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विशेष वोट नहीं रह जाएगा। ऐसी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी, 5 चुनाव हारने की, तो अब लगता है कि अब वो जीत जीत की ओर आप, लगता है ऐसा कुछ है आपको? ये तो परमात्मा के ऊपर है, ऐसा आभास हो जाता है आदमी को। जी। हमें जैसी जीत का आभास इस बार हो रहा है, ऐसे पहले भी चुनावों में नहीं हुआ। तो ऐसा क्या इस बार क्या खास? बस समझिए कि नेचुरल फोर्सेज हैं। नहीं, नेचुरल है, आप नेचुरल आपको लग रहा है, लेकिन अगर पोलिंग पोलिंग ग्राफ ही इतना रहता है, लोकसभा ये करे बात हम तो लोकसभा चुनाव के अंदर कि मैक्सिमम एक लोकसभा है करनाल, तो वहाँ पर पोलिंग जो वोट डलते हैं वहाँ पर उसका ग्राफ है 55 से 60 के करीब आता है, तो इस हिसाब से तो फिर एक तरफा हो गया चुनाव। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जी। पीछे लोकसभा के चुनाव में जो वोट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आया, जी। अब वो एन ब्लॉक हमारे पास आ रहा है, हम्म। तो वो हमारे को स्ट्रेंथ देता है एडिशनल। और जितना वोट हमें मिला था उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है, तो वो समझिए कि हमारी वोट संख्या को बहुत आगे ले जाता है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी कहीं ठहरती ही नहीं है। और करनाल विधानसभा से मुझे जो पता लगा मीडिया के माध्यम से
कि जो अब मुख्यमंत्री बने हैं श्रीमान नायब सैनी जी, वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। और जब लोकसभा का चारों तरफ उल्टा माहौल दिखेगा तो विधानसभा उनकी भी डामाडोली है, अच्छा, ऐसा मेरा लगता है मुझे। तो विधानसभा से भी कोई कैंडिडेट आ सकता है? आएगा निश्चित रूप से, इंडिया गठबंधन का आएगा या कांग्रेस का आएगा, कैंडिडेट तो आएगा ही आएगा। मतलब जो ये चुनाव होने वाला पूरा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। करनाल विधानसभा का तो इंटरेस्टिंग हो गया, लोकसभा का भी इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि 9.5 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहा है वो यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। सरकार भी पूरा जोर लगाएगी, लेकिन हमारे वर्कर भी पूरी तरह से तैयार हैं, तो इस बार वो मुंह की खाएंगे यहाँ। कितनी फोर्स तैयार हो चुकी है आपकी? पूरी बूथ स्तर तक हमने समितियां बना ली अपनी। पूरा पूरा लोकसभा कवर हो गया? हाँ, पूरा लोकसभा ऑलमोस्ट कवर है हमारा। जितने बस्ते हैं सारे के सारे तैयारी है पूरी? बिल्कुल बिल्कुल, पहुंचा भी दी हमने तो। अच्छा, मतलब पूरी तैयारी कर दी है, बस्ते तक पहुंचा दी है, बिल्कुल ये बात क्लियर हम पता करें बस्ते पहुंचे आपके? हाँ हाँ हाँ, हमने जो वोटर लिस्ट पिछली थी ना, जी। जो जनवरी 23 में आई थी, उसके बेसिस पे अब वोटर लिस्ट हमने उनको पहुंचा दी है, लेकिन अब 24 वाली भी पहुंचा देंगे। राणा जी, लोग कहते हैं, आम लोग कहते हैं कि चेहरा जो मर्जी हो, वोट तो मोदी को जाएगा। इस बार मोदी जी को अपनी सीट सुरक्षित रखनी भी मुश्किल हो जाएगी। लोग भय में हैं, बोल नहीं रहे, चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटर होता तो एक अलग तरह का ही चाव देखने को मिलता, अलग तरह के शोर मचा हुआ दिखता। इस बार वोटर ने तकरीबन चुप्पी साधी हुई है। इस चुप्पी का क्या मतलब है, लोग अभी डरे हुए हैं, सहम में हैं। मजदूर तक डरा हुआ है, मजदूर भी ये समझता है पता नहीं तेरे राशन कार्ड देना कैंसिल कर दें, हैं जो थोड़ा सा ऊपर होगा तो तेरे छप्पा ना मार दे कोई। तो अभी तो लोग डर में हैं, तानाशाही चल रही है, ऐसा लग रहा है लोगों को। आपको डर नहीं लगता? मुझे क्या, हम तो फकीर आदमी है, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। फकीर तो करनाल के उम्मीदवार भी हैं, मनोहर लाल जी। वो 2 फकीरों की लड़ाई हो जाएगी, मैं बड़ा फकीर हूँ। अच्छा, अब यही लड़ाई होगी कि बड़ा फकीर छोटा फकीर कौन होगा, है? हाँ, ये कह लो। और जब आप कह रहे हो वो भी फकीर वो हैं, तो है ही, उन्होंने अपना सारा कुछ दान डोनेट कर दिया है। वो तो एक, देखो मेरी बात सुनो, वो अलग चीज है। हर एक आदमी को पता होता है मैं अंदर से क्या हूँ, ठीक है। मैं दुनिया के तरफ से नहीं मैं कह रहा कि दुनिया मुझे क्या समझती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे में क्या क्या कमी है और क्या क्या खूबी है। और मेरे में 100 कमियां हों, 100 खूबियां हों, लेकिन ये बात निश्चित है कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी से जिया है, और समझिए हम आगे भी ईमानदारी से जीवन जिएंगे। बहुत से हमारे साथी थोड़ा सा इस बारे में ऐतराज़ भी करते हैं कि भाई ऐसे तो आज की राजनीति चलती नहीं। मैंने कहा राजनीति चले ना चले, ना हम सच्चाई छोड़ेंगे, ना हम ईमानदारी छोड़ेंगे, और लोगों की भलाई के कामों में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको लगता है जो आपकी सच्चाई, आपके सिद्धांत हैं, कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो जीत हार कोई बड़ी बात नहीं होती है, और MP MLA बनना भी कोई, मैं ज़्यादा वो इसको अहमियत नहीं देता। अच्छा, अपने कुछ उद्देश्य होते हैं जीवन के आदमी के, यदि आप उनकी पूर्ति नहीं कर सकते कुछ MLA MP बन के, तो फिर बनने का लाभ क्या है। तो यदि आप बन जाते हैं तो क्या होगा करनाल लोकसभा में? करनाल लोकसभा, समझिए अगर हमें पूरा मौका मिल गया और हमारे पक्ष की ही सरकार बन गई, तो करनाल लोकसभा सारे भारतवर्ष में एक अलग ही रूप में दिखाई देगी। इतना विकास यहाँ मिलेगा। राणा जी, थोड़ा सा आपके राजनीतिक जीवन के बारे में, जो आपने चुनाव लड़े हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए कि आपने कितने चुनाव, जैसे मेरे पास तो 5 की डिटेल है, एक लोकसभा लड़े हैं, फिर विधानसभा के 4 लड़े हैं, कितने कितने वोट आए आपको, कौन कौन सी विधानसभा से? मैं 2 तो लोकसभा, जी। 3 विधानसभा और 1 बाई इलेक्शन अच्छा, विधानसभा का। मतलब 6 लड़ चुके हो। 6 लड़ चुके। अब 7वें की तैयारी है। यस, और 7 पे तो फिर ठीक ही गति हो जाएगी। किसकी गति, किसकी होगी अब? सभी की हो जाएगी गति, और क्या मेरी मेरी अकेले की थोड़ी होगी। अब जीतेंगे तो सारे ही जीतेंगे, मैं अकेला थोड़ी जीतूंगा। सारा करनाल जीतेगा, सारी करनाल लोकसभा जीतेगी। अच्छा। अरे दिवाली मनाएंगे लोग, भाई भूतों से भी छुटकारा मिल गया। अच्छा। ये दूसरों के बारे में तो तरह तरह के कहते हैं, भूत जिन प्रेत की पार्टी बताया करते थे इसको, जो आज सत्ता में आ गई, और लोगों को लग गया तो वाकई में वही है। वैसे आपने लोगों की ओपिनियन ली है क्या, लोगों के मन में क्या है? बताया मैंने, अब सहम में है। लोग कह रहे हैं चुनाव आने दो। अच्छा। चुनाव का जब पोलिंग का 1 सप्ताह रह जाएगा तब देखना लोगों का रूप तो असली, तब लोग खुलेंगे एकदम। भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं आना इस चुनाव में।
मराठा जी, अगर टिकट ही नहीं आई आपके पास फिर क्या होगा? टिकट आएगी, निश्चित आएगी। पक्का? राहुल गांधी से बात होगी? मेरी तो शरद पवार जी से बात हुई है, मैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ। तो उनकी तरफ से पूरा आश्वासन है आपको? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे लोगों को आप? बस लोगों को मैं यही कहूँगा, अवसर आया है, इसको चूके नहीं। और भाई इस चुनाव चिन्ह को इसको याद रखें, जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अच्छा, ये आप देख सकते हैं, दूर भी सुन सकते हैं कि ये चुनाव चिन्ह जो दिखा रहे हैं, तो मतलब तो इस ढोल धमाके के साथ, इस धुन के साथ। ये रणभेरी है। अच्छा। ये तो युद्ध का ऐलान करने के लिए है। हम्म, ये क्रांति का बिगुल समझिए बज गया। हम्म, इसको मजदूर भी बजाएगा, किसान भी बजाएगा, व्यापारी भी बजाएगा, दुकानदार भी बजाएगा, और इस करनाल लोकसभा का हर वोटर बजाएगा। थोड़े से बहुत रह जाएंगे जो गलतफहमी में हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना जीवन झूठ को ही समर्पित किया हुआ है। कितने गठबंधन कितने जुड़े हुए हैं इसके अंदर आज की तारीख के अंदर? 26। 26। बीएसपी साथ है? नहीं, बीएसपी अभी तो साथ नहीं, आगे का मुझे पता नहीं। बीएसपी काफी सपोर्ट किया बीएसपी? नहीं, हाँ, नहीं, बीएसपी का जो वोटर है वो हमारे साथ ही है, करनाल लोकसभा का, हम्म, वो हमारे साथ ही आएगा। अच्छा। हाँ, बाकी हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, हम तो करनाल लोकसभा तक हैं। वो ऊपर वाले नहीं, वो कह रहे गठबंधन, हो आप फकीर हैं, हम तो। गठबंधन तो ऊपर वाले करते हैं। अच्छा। हम तो समर्पित भाव से जनता के लिए हैं, लोगों के लिए हैं। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। चलो, धन्यवाद जी आपका भी, आपने मुझे मौका दिया 2 शब्द कहने का। बहुत बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बता दें ये हैं मराठा वीरेंद्र सिंह वर्मा। तैयारी है पूरा, कॉन्फिडेंस है पूरा, आश्वासन मिला है कि टिकट मिल जाएगी आपको, करनाल से तैयारी कर लें। और आपको बता दूं, इनके जो लोग लगे हुए हैं, पता, ये मुझे नहीं लगता किसी को मालूम होगा कि गुपचुप तरीके से पूरे 9 के 9 हलकों के अंदर इनकी टीम फैल चुकी है, जो मेरे पास खबर आई है। अगर इनकी टीम फैल चुकी है, बस्ते पहुंच गए हैं, तो मामला ये बड़ा हो सकता है कि जो चुनाव होगा लोकसभा का, ये कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर से भी ऊपर जा सकता है। दोस्तों, ये आपको खबर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।